जय हिंद दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज से फिज़िक्स की क्लास। बहुत से लोग हमें कमेंट कर रहे थे कि सर केमिस्ट्री के साथ साथ फिज़िक्स भी शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए आज से फिज़िक्स की पहली क्लास शुरू की जाती है। ठीक है आपकी। चलिए सबसे पहले फ़िज़िक्स देखते हैं 12th की। ठीक है, सबसे पहले तो वही पुराना काम, पहले सिलेबस देख लें कि आखिर हमें पढ़ना क्या है। क्योंकि सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि हमें युद्ध लड़ना कहाँ है। हमें यही ना पता हो, पता लड़ाई झगड़ा इधर हो रहा है, हम इधर पहुँचे पड़े हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं सबसे पहले हमारा जो मेन फोकस है वो क्या है, सिलेबस पर है। सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा देखिए, जिसको सब इग्नोर करते हैं सबसे ज़्यादा, सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा हमारा सिलेबस होता है। यानी हमें ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं रखता है कि हमें क्या पढ़ना है, ये इम्पॉर्टेंट रखता है ज़्यादा कि हमें कौन कौन सी चीज़ें छोड़नी हैं। आप कोई बड़ा एग्ज़ाम देंगे तो बड़े एग्ज़ाम में आप सब कुछ पढ़ के जाएंगे, सिलेक्शन आपका बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इतनी चीज़ें हैं दुनिया में, आप सब कुछ पढ़ ही नहीं सकते। तो इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि आखिर हमको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो इसी क्रम में सबसे पहले ज़रा सिलेबस जानने की कोशिश करते हैं। तो सिलेबस का जो फर्स्ट पेपर है, जो आपका फर्स्ट पेपर है फिज़िक्स का, उसमें सबसे पहला आप जानते ही होंगे वैद्युत से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहला है स्थिर वैद्युत की। जो आपकी पहली यूनिट है, जो आपकी यूनिट है पहली, वो कौन सी है? वैद्युत की। इसमें कुछ 4-5 चैप्टर हैं, चलिए ज़रा देखते हैं। सबसे पहला जो आपका चैप्टर है वो है वैद्युत क्षेत्र तथा कूलाम का नियम। ठीक है, जो दूसरा चैप्टर है इसका वो है गॉस की प्रमेय। जो तीसरा चैप्टर है आपका वो है वैद्युत विभव। जो चौथा चैप्टर है आपका वो है वैद्युत चालन। और जो इसमें का 5वां चैप्टर है इस यूनिट का वो है आपका संधारित्र। अब यूनिट सेकंड है आपकी, जो आपकी सेकंड यूनिट है वो है आपका मैग्नेट यानी चुंबकत्व। सॉरी, जो आपकी सेकंड यूनिट है वो आपका, इसका एक चैप्टर जो बचता है उसको दूसरे यूनिट में रख दिया गया है, जिसका नाम है धारा या वैद्युत धारा। इसमें मुख्यतः एक चैप्टर ही रखा गया है किरचॉफ के नियम से रिलेटेड, जिसमें हमको क्या पढ़ना है, किरचॉफ के नियम के बारे में पढ़ना है, मीटर से तो पढ़ना है, व्हीटस्टोन से तो पढ़ना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्से हैं जो हमको क्या करने हैं, चैप्टर में पढ़ना है। अगला चैप्टर है आपका, जो अगला टॉपिक है वो आपका है, जो यूनिट है आपकी नेक्स्ट वो है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यानी मेन रूप से अगर शॉर्ट में कहें तो अगली यूनिट है चुंबक। ठीक है, अगर हम अगली यूनिट की बात करते हैं तो मेन चीज़, पूरे आपको कंटेंट याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मेनली इसको ये जान लीजिए कि यहाँ से चुंबक स्टार्ट है, ये जान लीजिए कि यहाँ से वैद्युत स्टार्ट है। ठीक है, ये आपकी वैद्युत स्टार्ट है यहाँ से यहाँ तक पूरी की पूरी। ये आपका चुंबक स्टार्ट है, चुंबक के बाद वैद्युत चुंबकीय तरंगे स्टार्ट होगा। ठीक है, अब चुंबक जो है, जिसमें आपका जो पहला चैप्टर है वो है गतिमान आवेश। ठीक है, गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र है जो आपका अगला हिस्सा है। गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र, फिर आता है आपका पृथ्वी का चुंबकत्व। चुंबकत्व का हिस्सा जो आता है गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र, फिर इसमें आता है चुंबकत्व, चाहें तो इसको पृथ्वी का चुंबकत्व कर सकते हैं।
ठीक है, ये आपका आता है चुंबकत्व है, फिर पृथ्वी का चुंबकत्व है। फिर उसके बाद इसकी जो अगला हिस्सा आता है, या आप कह सकते हैं या यूनिट ही कह लीजिए, तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण आती है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का हिस्सा आता है जो अगली यूनिट है 3 हो गई, ये अगली यूनिट है 4, जो कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण है। फिर अगला है जो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण हो गया। फिर जो आपका अगला हिस्सा है वो है वैद्युत चुंबकीय तरंगें। जो अगली यूनिट है यूनिट नंबर 5। ठीक है, अब उसके बाद ये आपका एक पेपर हो गया, एक हिस्सा हो गया। अब आपका जो सेकेंड पेपर है, पेपर सेकंड से मतलब है पेपर 2 नहीं होने हैं। इस गलतफहमी में मत रहिए कि आप पेपर 2 होने हैं, पेपर अब एक ही होता है। लेकिन जो आपकी बुक्स हैं, बुक्स का जो सिस्टम है, ठीक है, वो अरेंजमेंट है। अगर एनसीईआरटी पर जाते हैं तो आपका टेक्स्ट बुक 1, टेक्स्ट बुक 2, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं जो पहली टेक्स्ट बुक है यानी पहला पेपर है, पहली बुक के हिसाब से वो आपका ये सिस्टम है। जो पेपर सेकेंड है आपका यानी दूसरी है, उसमें हम पहले तो शॉर्ट में बता दे रहे हैं, फिर अभी यहाँ लिख दे रहे हैं। उसमें मेनली आपको लाइट पढ़ना है, ठीक है, लाइट पढ़ना है, और कुछ हिस्सा आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के पढ़ने हैं, ठीक है। जैसे आपको परमाणु के बारे में पढ़ना होगा, द्वितीय प्रकृतियाँ पढ़नी होंगी, अर्धचालक युक्तियाँ पढ़नी होंगी। इस तरह के कुछ चैप्टर आपको मेनली वहाँ पर पढ़ने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसमें आता है प्रकाशिकी। पहली यूनिट जो है प्रकाशिकी है, जिसको हम ऑप्टिक्स बोलते हैं, ठीक है। ये आपका है स्थिर, फिर से देख लीजिए एक बार, ये स्थिर वैद्युत की यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये आपका वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कूलम्ब्स लॉ, ये आपका है गॉस थ्योरम, गॉस की प्रमेय, ये आपका है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव। अगला है आपका यहाँ से अगर देखा जाएगा, ठीक है, वैद्युत चालन यानी कंडक्शन। अगला है संधारित्र यानी कैपेसिटर का है। फिर अगला है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट में किरचॉफ्स लॉ। फिर आपका है, ठीक है, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट या विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है। उसमें पहला है गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज। अगला है चुंबकत्व यानी मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ। फिर अगला है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फिर आपका है वैद्युत चुंबकीय तरंगें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब आते हैं अगला जो आपका पेपर सेकंड है। पेपर सेकंड का पहला यूनिट है प्रकाशिकी। प्रकाशिकी का मतलब है ऑप्टिक्स। अब इस ऑप्टिक्स में आपको कुछ चैप्टर्स पढ़ने हैं, तो इसमें पहला चैप्टर है आपका अपवर्तन, दूसरा है आपका लेंस यानी लेंस है, लेंस से जुड़े हुए जो उनको फोकस दूरी निकालना है लेंसों की, उनको आपस में जोड़कर कुछ नया तैयार करना है, न्यूटन के फार्मूले हैं, कुछ और से हैं। तो इस तरह से अगला जो आपका है वो मेनली क्या है, लेंस है। फिर उसके बाद अगला जो आता है वो आता है प्रिज्म। फिर अगला जो आपका नेक्स्ट आता है वो आता है प्रकाशिक यंत्र। ये आपका मेनली जो ऑप्टिक्स है वो आपका हिस्सा हो गया ऑप्टिक्स का, ठीक है। अब उसके बाद इसी का अगला हिस्सा आता है वेव ऑप्टिक्स, जो अगली यूनिट कह लीजिए या इसी में कह दीजिए, चलिए यूनिट ही मान लेते हैं। वेव ऑप्टिक्स यानी तरंग प्रकाशिकी यानी वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। ऑप्टिक्स का जो हिस्सा है, ठीक है, इस जो आपका वेव ऑप्टिक्स है, वेव ऑप्टिक्स का जो अगला हिस्सा मिलता है उसमें आपका व्यतिकरण मिलेगा। क्या मिलेगा, व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस। अगला आपका विवर्तन मिलेगा मतलब डिफ्रैक्शन। नेक्स्ट आपका ध्रुवण मिलेगा मतलब पोलराइजेशन,
ठीक है, ये आपका वेव ऑप्टिक्स हो गई। ये हिस्से आपके जो हैं वो क्या हैं, वेव ऑप्टिक्स के हैं। अब उसके बाद जो आपका अगला हिस्सा आता है वो है, अगली यूनिट है वो है द्रव्य तथा विकिरणों की द्वैतीय प्रकृत। ये आपका इधर अब बहुत ज़्यादा तो नहीं बचता है, इसमें आपका है, ठीक है, द्रव्य या विकिरणों की द्वैतीय प्रकृति। फिर है परमाणु नाभिक, परमाणु तथा, ठीक है, परमाणु तथा नाभिक के बारे में है आपका। फिर उसके बाद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आपको मिलेगा, ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ। फिर आपका हो गया, ठीक है, अंकीय मिलेगा, न्यूमेरिकल एनालिसिस आपका, यानी जो यहाँ से देखते हैं वो कंप्यूटर से जुड़ा हुआ हिस्सा मिलता है, ठीक है, कंप्यूटर का हिस्सा मिलता है। और उसके बाद आपका जो मिलता है दूरसंचार यानी संचार व्यवस्था मिलता है, यानी कम्युनिकेशन सिस्टम। तो यहाँ से देखिए जरा, हम एक बार फिर से बता दे रहे हैं आपको, पूरा देख लीजिए ढंग से, ठीक है। जो आपका सबसे पहला जो हिस्सा है, सबसे पहला हिस्सा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक मिलेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपके पाँच चैप्टर होंगे, जिसमें कूलाम का नियम, गॉस की प्रमेय, वैद्युत विभव, वैद्युत चालन और संधारित्र, ठीक है। अगली यूनिट है जो आपकी वो है वैद्युत धारा, जिसमें आपको क्या मिलेगा, केवल किरचॉफ का नियम मिलेगा। किरचॉफ के नियम के यूज़ मिलेंगे आपको, व्हीट स्टोन सेतु मिलेगा, मीटर सेतु मिलेगा, विभव मापी मिलेगी, इस तरह के कुछ आपके अरेंजमेंट्स मिलेंगे। फिर अगली जो यूनिट है वो है वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यानी आप कह सकते हैं यहाँ का जो इफेक्ट है ये आपका वैद्युत का चैप्टर्स थे, ये आपके चुंबक के हैं, यानी यहाँ से मैग्नेट स्टार्ट है, चुंबक। तो इसमें पहला है गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र, यानी अगर मूविंग पार्टिकल है कोई, ठीक है, तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है उसको यहाँ पर आपको पढ़ना है, ठीक है, इस वाले में। फिर उसके बाद है चुंबकत्व, यानी मैग्नेटिज्म पढ़नी है आपको। मैग्नेटिज्म में आपका अर्थ की मैग्नेटिज्म भी आएगी, यानी पृथ्वी का चुंबकत्व होगा। फिर आपका होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। प्रेरण का मतलब होता है कि हम अगर कोई हमें देखता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, या हम किसी से सीख लेते हैं खुद से, तो वो चीज़ें क्या हैं उसको हम प्रेरण कहते हैं, ये आपका। फिर उसके बाद लास्ट इसमें है वैद्युत चुंबकीय तरंगें, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये आपका फर्स्ट पेपर का हिस्सा है, ठीक है। उसके बाद आपका जो सेकंड पेपर का हिस्सा है, यानी जो सेकंड बुक है, वो आपका जो पहली यूनिट है वो आपकी ऑप्टिक्स, यानी लाइट कह सकते हो आप, इसको यहाँ पर आप लाइट बोलते हो या इसको ऑप्टिक्स भी बोल सकते हो। तो सबसे पहला हिस्सा इसका ऑप्टिक्स है। अब ऑप्टिक्स में आपको पहला चैप्टर मिलता है प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन, ठीक है, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगला मिलता है लेंस, यानी लेंस से जुड़े हुए जितने आपको प्रोसीजर करने हैं वो सारे के सारे मिलेंगे। फिर अगला आपको मिलेगा प्रिज्म, फिर प्रिज्म के बाद आपका, ठीक है, प्रकाशिक यंत्र मिलेंगे, यानी आपका जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स मिलेंगे। फिर उसकी जो अगली यूनिट है वो है तरंग प्रकाशिकी, यानी वेव ऑप्टिक्स है। वेव ऑप्टिक्स में लाइट ही मिलेगी, लाइट का वेव फॉर्म मिलेगा। ये जो आपका है ये पार्टिकल फॉर्म है, और ये आपका कौन सा है, वेव फॉर्म्स है। वेव फॉर्म में आपको क्या मिलेगा, व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस मिलेगा, आपको विवर्तन यानी डिफ्रैक्शन मिलेगा, ध्रुवण यानी पोलराइजेशन मिलेगा। अगली यूनिट आती है द्रव्य तथा विकिरण, यानी द्रव्य तथा जो है विकिरणों की द्वैतीय प्रकृति है, जो हाइगेंस जिससे जुड़े हुए हैं, आपने सुना होगा, डी ब्रोगली हैं, उन सब की थ्योरियाँ आपको इस हिस्से में मिलेंगी। फिर उसके बाद जो अगला यूनिट मिलेगी आपकी वो है परमाणु तथा नाभिक, ये यूनिट है अगली पूरी। फिर अगली यूनिट आपकी इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ का मतलब है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जिसमें आपका अर्धचालक है, ठीक है, चालक, अचालक, अर्धचालक, पी टाइप, ट्रांजिस्टर, डायोड, ट्रायोड, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ये आपकी नेक्स्ट यूनिट है। अगली यूनिट है आपकी कंप्यूटर, और लास्ट यूनिट है आपकी कम्युनिकेशन सिस्टम यानी संचार व्यवस्था। अब देखिए यहाँ पर जो ये हिस्सा है आपका कंप्यूटर और संचार व्यवस्था, ये कोविड की वजह से इस समय सिलेबस से हटाया गया है।
ठीक है। ये जो हिस्से हैं आपके दो, ये कोविड की वजह से हटाए गए हैं, लेकिन ये हैं आपके काम के। हैं काम के मतलब है कोर्स में हैं। अगर आप इसके बाद कहीं कोई पेपर देते हैं तो उसमें तो ये पूछा ही जाएगा, उसमें थोड़ी कह देंगे कि भैया हमने कोविड के ज़माने में पास किया इंटर, तो हमसे ये वाले चैप्टर्स ना पूछो। ऐसा कुछ नहीं है। तो पढ़ना आपको सब कुछ है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। ठीक है। अब इसमें क्या है, कैसे है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास से शुरू करते हैं, अगली क्लास से। ये आपका सिलेबस था, छोटी सी क्लास जिसमें आपने क्या जान लिया, सिलेबस है कि इतनी चीज़ें हमको पढ़नी हैं। ठीक है, किस तरह से पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, वो हम अगली क्लास से शुरू करते हैं। जब तब तक के लिए जय हिंद।